नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, बेहतरीन आप सबकी तैयारी चल रही होगी। इसी बेहतरीन तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम हाजिर है बच्चों। आज जानदार सा कंसेप्ट लेके। आप कहोगे सर कौन सा टॉपिक लेके? आज जो बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी कभार अपने को एसएससी में देखने को मिलता है कि गुरुओं से संबंधित, सिख गुरुओं से संबंधित बच्चों अपने सामने क्वेश्चन आता है। किस प्रकार से सिख धर्म के संस्थापक कौन से थे, इनके क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन से थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन से थे। इसके अलावा जो हरमंदिर साहिब, जो गुरुद्वारा साहिब है अमृतसर के अंदर, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उसका निर्माण किसके द्वारा या स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तमाम बच्चों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज अपनी क्लास के अंदर क्या करेंगे बच्चों, अपने हल करेंगे। तो देखिए अपने थंबनेल के अंदर बच्चों बढ़िया कंसेप्ट है। एक प्रश्न एसएससी हो चाहे रेलवे हो, इसके अलावा चाहे आरपीएफ हो, यहां तक कि बच्चों आरपीएससी के अंदर भी यहां से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने बहुत जानदार सा टॉपिक गुरुओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखते हैं शुरू करते हुए आज की क्लास को। अपने सभी बच्चों को आज की क्लास के आपको नोट्स बनाने हैं बेहतरीन। अपनी 10 जो है स्लाइड्स की ये क्लास रहने वाली है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है। एग्जाम्स के अंदर क्या क्या पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हल करेंगे। शुरू करते हैं देखिए क्लास के बारे में। सबसे पहले बात आती है बच्चों, जब भी अपन चर्चा करते हैं किनके बारे में, सिख धर्म के बारे में, तो सबसे पहले नाम किसका आता है? गुरु नानक देव जी का नाम आता है। तो सिख जो धर्म था बच्चों, उनके पहले अगर अपने से पूछा जाए गुरु कौन से थे, तो सिखों के पहले गुरु कौन हो गए बच्चों? तो ये हो गए गुरु नानक देव जी, 1469 से लेके 1539 तक। जबकि सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने से ये पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। अपना आंसर आ गया गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म की स्थापना अपने से पूछा जाए कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिख धर्म की स्थापना भी की गई थी गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। बच्चों गुरु नानक देव जी की जब अपन चर्चा करें तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी के अंदर होता है। तलवंडी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के लाहौर के पास है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी यानी लाहौर, पाकिस्तान के अंदर लाहौर के पास, तलवंडी के पास इनका जन्म होता है, जिसे अब वर्तमान के अंदर क्या है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने से पूछा जाए ननकाना साहिब कहाँ पे है, तो ननकाना साहिब अपना आंसर होना चाहिए वर्तमान ननकाना साहिब कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर भी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के अंदर बच्चों लाहौर के अंदर है। गोत्र अपने से पूछा जाए गुरु नानक देव जी किस गोत्र के थे, तो ये बेदी गोत्र के थे भाई। किस गोत्र के थे? बेदी गोत्र के थे। ध्यान रखना इस बात को। इन्होंने गुरु का लंगर, इनके द्वारा गुरु का लंगर जो है उसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। कौन सा? क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये पूछा जाता है गुरु नानक देव जी जो है किसके समकालीन थे? गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक देव जी जो है बाबर के समकालीन थे। यानी उस समय दिल्ली के सत्ताई सिंहासन के ऊपर कौन सत्तारूढ़ थे? तो उस समय जो है दिल्ली पर सत्ताई सिंहासन के ऊपर कौन थे? बाबर थे बच्चों। इसलिए देखिए इनका जन्म कब होता है? 1479 से लेके 1539 तक। तो आपने नाम सुना होगा 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ, उसी के द्वारा भारत के अंदर जो है बच्चों किसकी? मुगल काल की स्थापना हुई थी। तो मुगल काल जो है किसके समकालीन हो गए थे? बाबर के समकालीन हो गए। तो अपने देखिए बाबर के समकालीन जो है सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो अपना आंसर क्या आएगा? गुरु नानक देव जी आएगा। क्या आएगा? गुरु नानक देव जी आएगा। इसके अलावा इनके बारे में और क्या पूछा जाता है? गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर, कौन सी जयंती पर? 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। गुरु नानक देव जी की 50वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इसके अलावा देखिए अपने पूर्व जाति धर्म लिंग के बावजूद उनके अनुयायी जो थे आम रसोई यानी लंगर जो है एक साथ भोजन करते थे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी द्वारा बनाया गया पवित्र स्थान जो है वो धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, जिसे अब क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। इसे अब क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या शाब्दिक अर्थ होता है गुरुद्वारे का? गुरुद्वारे का अपने से शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या अर्थ होता है? गुरुद्वारे का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों गुरु का घर। क्या हो गया? गुरु का घर हो गया।
तो आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो है, पूरे हिंदुस्तान के आज लगभग जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है लगभग 4 करोड़ लोगों के आसपास जो है बच्चों वो जो है लंगर जो है छकते हैं। किसके अंदर? इन्हीं के रसोई के अंदर। इनके द्वारा बनाई हुई व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? इनके द्वारा शुरू की हुई गुरु का लंगर जो है उसके अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर लगभग आजकल एक दिन के अंदर 4 करोड़ भूखे लोग जो है वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो ये भी किन की देन है? ये भी अपने गुरु नानक देव जी की देन है। उनके द्वारा शुरू किया गया गुरु का लंगर जो है वो लगभग जो है 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर प्रत्येक दिन वहां से क्या करते हैं बच्चों? अपना भोजन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़िया, सबसे अच्छे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सबसे अच्छे बनते हैं। सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु कौन से होगी? गुरु नानक देव जी होगी। 2 नंबर पे सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान, लाहौर के तलवंडी के अंदर हुआ। करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत कब की गई थी? 550वीं जयंती पे की गई थी। इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है गुरु नानक देव जी जो है किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे बच्चों? बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। अब अपन पढ़ते हैं दूसरे गुरु जी कौन से थे सिख धर्म के। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन से होंगे? गुरु अंगद देव। ये है गुरु अंगद देव 1504 से लेके 1552 तक। देखिए भाई इनके जो है क्या क्या विशेष कार्य किए गए थे जो एग्जाम्स में पूछने लायक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन से होंगे? गुरु अंगद देव जी होंगे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए गुरुमुखी लिपि अच्छा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुमुखी लिपि जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो व्यवस्था शुरू की थी गुरु का लंगर किसके द्वारा? गुरु नानक देव जी के द्वारा। उस प्रथा को लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया था? उस प्रथा को लोकप्रिय बनाया गया था गुरु अंगद देव जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। इसके अलावा गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक जी की रचनाओं को संकलित किया जिसमें उन्होंने गुरुमुखी नामक लिपि की एक जो है अपनी रचनाएं भी क्या कर दी थी? जोड़ दी गई थी। इसके अलावा गुरुमुखी सिखों के पवित्र लेखन का एकमात्र माध्यम बन गई। इसके अलावा सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सी बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किस लिपि के अंदर लिखी गई है? तो ये लिपि के अंदर लिखी गई है गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखी गई है। किस लिपि के अंदर लिखी गई? गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखी गई। तो ये जो गुरु का लंगर शुरू किया गया है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि लगभग 4 करोड़ लोग प्रत्येक दिन जो है भूखे लोग जो है अपना भरपेट जो है भोजन करते हैं। किस व्यवस्था के द्वारा? गुरु का लंगर जो व्यवस्था शुरू की गई थी, जो देन थी गुरुओं की, गुरु नानक देव जी की देन थी। अभी हाल फिलहाल का आपके सामने 1 ही मिनट का छोटा सा वाक्य है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो है थोड़े टाइम पहले ब्रिटेन के अंदर एक चोर ने क्या किया था? भूखा था वो व्यक्ति और उसने क्या किया था? किसी दुकान से बड़ा पाव चुरा लिया और बड़ा पाव चुराने के बाद उसने खा लिया। तो थोड़ी देर बाद जब पता चला कि इस दुकान से चुराया गया तो उस व्यक्ति को पुलिस आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहली बात तो आपको ये देखने को मिलती है कि भारत के अंदर बड़े से बड़े क्राइम कर जाने के बाद भी पुलिस नहीं आती है और वहां पर एक छोटा सा बड़ा पाव चुरा लिया था और उस पुलिस ने उसे क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो जैसे ही न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को पेश किया गया तो उस समय के जो जज थे, वहां के जो जज थे, उन्होंने जो है फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए जज साहब ने कहा कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को भूख लगी और उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको आसपास देखना है कि आसपास कोई गुरुद्वारा है। निश्चित तौर पे आपको आसपास गुरुद्वारा मिलेगा, वहां पे जाइए और भरपेट अपना क्या करिए? भोजन करिए। तो ये देखिए गुरुओं के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था जो है समूचे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के एक एक कोने के अंदर जो भूखे लोग हैं उनका क्या भर रहे हैं? ये लोग पेट भर रहे हैं, जो क्या है? काबिले तारीफ है अपने आप के अंदर। और गुरुओं की क्या है? ये अपनी रहमत है। तो दूसरे गुरु कौन से हो गए? अपने दूसरे गुरु हो गए गुरु अंगद देव जी। अब अपन बढ़ते बच्चों तीसरे गुरु की तरफ, गुरु अमरदास जी की तरफ। गुरु अमरदास जी की अपन चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो ये सिखों के कौन से गुरु हो गए? सिखों के तीसरे गुरु हो गए। दूसरी बात आती है किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए पहले गुरु कौन से हो गए? पहले गुरु तो हो गए गुरु नानक देव जी। पहले गुरु तो हो गए बच्चों गुरु नानक देव जी। तीसरे गुरु कौन से हो गए? गुरु अमरदास जी हो गए। कौन से हो गए? गुरु अमरदास जी हो गए। जबकि
पहले जो है मुगल जो थे पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक बाबर थे। तीसरे शासक कौन थे? तीसरे शासक हो गए अकबर। ये लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? पहले गुरु पहला संस्थापक, दोनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। तीसरे गुरुजी और तीसरे कौन हो गए? मुगल काल के शासक अकबर, ये भी अपने क्या थे? समकालीन थे। तो कभी नहीं भूल पाओगे आप, पहले पहले और इधर भी क्या हो गए? तीसरे तीसरे हो गए, जो आपको अच्छी तरह से क्या रहेंगे बच्चों? याद रहेंगे। इसके अलावा देखिए गुरु अमरदास जी के द्वारा इन्होंने जो है आनंद कारज विवाह, आनंद कारज विवाह जो है आनंद कारज मेरी समारोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई। इसके अलावा इन्होंने सिखों के बीच में सती प्रथा और पर्दा प्रथा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को क्या किया था? समाप्त किया था। मंजी और पीरी संस्थाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी? मंजी और पीरी की संस्थाएं शुरू करने का सिख आंदोलन को मजबूत किया था किसके द्वारा? गुरु अमरदेव जी के द्वारा। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन तो किसके? समकालीन थे, यहां से बन सकता है। आनंद कारज विवाह किसके द्वारा शुरू किया गया? इन्हीं के द्वारा। मंजी और पीरी कौन सी होगी? मंजी और पीरी संस्थाएं भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। बढ़ते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट गुरु जी कौन से होंगे? गुरु रामदास जी होंगे। कौन से होंगे? गुरु रामदास जी। सिखों के चौथे या सिख धर्म के चौथे गुरु कौन से थे? गुरु रामदास जी होंगे। इसके अलावा इन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी। पवित्र शहर जो अमृतसर है बच्चों, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, उसकी नींव किनके द्वारा रखी गई थी? गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई थी। इन्होंने अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया था। जो बच्चों गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण पूछा जाए तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु जो है किसके द्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था गुरु अर्जुन दास जी के द्वारा करवाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बाद में सिख धर्म की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में क्या हुआ था? विकसित हुआ था। कौन बच्चों? गोल्डन टेम्पल। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु अर्जुन देव जी, इनके बारे में निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन गुरुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। एक तो गुरु नानक देव जी के बारे में, पहले गुरु हो गए। एक गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हो गए, उनके बारे में। और इसके अलावा सिखों के पांचवें गुरु कौन से हो गए? गुरु अर्जुन देव जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो ये कौन से हो गए? पांचवें गुरु हो गए। वह रामदास के पुत्र थे और गुरु रामदास के पुत्र और क्या थे बच्चों? उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया था। तो कभी भी अपने से पूछा जाए स्वर्ण मंदिर कहां पे स्थित है भाई, आप सभी को पता है स्वर्ण मंदिर। अगर आप गए हो तो आपको पता, नहीं गए तो ये कहां पे है बच्चों? अमृतसर के अंदर है भाई, अमृतसर के अंदर। ये पवित्र भूमि कहां पे है? अमृतसर के अंदर होगी। इसे ही क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो गोल्डन टेम्पल भी कहां पर हो गया? गोल्डन टेम्पल भी हो गया बच्चों अमृतसर के अंदर हो गया। तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। वे शाहिदीन देश सरताज, शाहिदीन देश सरताज के रूप में प्रचलित हुए थे। पूछा जाए शाहिदीन देश सरताज कौन से गुरु है? तो गुरु अर्जुन देव जी हो गए। इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में इनकी क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी गई थी। तो कभी यह भी पूछा जाता है कि खुसरो की मदद करने के आरोप में किसकी हत्या करवा दी गई थी? गुरु अर्जुन देव राय जी करवा दी थी। किसके द्वारा करवा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट गुरु की ओर। बताइए भाई, चलो देखो बच्चों, आगे जो गुरु है उनका नाम है गुरु हरगोविंद। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु अपने से पूछ लिया जाए या सिख धर्म के छठे गुरु कौन से थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु हो गए गुरु हरगोविंद जी हो गए। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था। इसके अलावा इन्हें सैनिक संत कहा जाता है। सिखों के कौन से गुरु को सैनिक संत कहा जाता है? सिखों के कौन से गुरु को सैनिक संत कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसे सैनिक संत कहा जाता है? गुरु हरगोविंद को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गुरु हरगोविंद को। यानी शोल्डर संत किसे कहा जाता है? गुरु हरगोविंद को कहा जाता है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? पूछा जाए अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की स्थापना भी किनके द्वारा की गई? अकाल तख्त की स्थापना भी गुरु हरगोविंद जी के द्वारा की गई थी। अकाल तख्त की स्थापना और अमृतसर
शहर को मजबूत किनके द्वारा बनाया था? गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ क्या है? युद्ध भी छेड़ा था। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न, सैनिक संत किन्हें कहा जाता है? इसके अलावा अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा बच्चों? हरगोविंद जी के द्वारा करवाया गया। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। चलो देखिए आगे आते हैं गुरु हरराय। कौन से आगे बच्चों? गुरु हरराय आगे। सिखों के 10 गुरु है भाई, 10 के 10 गुरुओं के आपको नाम याद रखने। गुरु हरराय। 7वें गुरु कौन से होंगे? गुरु हरराय होंगे। ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने के लिए क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा जो गुरुओं की पहली व्यवस्था बनाई हुई थी, जो 6 गुरुओं ने जो व्यवस्था बनाई थी, उन्हीं व्यवस्था को आगे बढ़ाया था गुरुओं के 7वें गुरु, जिनका नाम क्या हो गया? हरराय हो गया। क्या नाम हो गया बच्चों? हरराय हो गया। चलो बढ़ते हैं अपन 8वें गुरु की ओर। देखिए भी सबसे कम उम्र के गुरु अपने से पूछा जाए तो कौन से गुरु होंगे भी? देखिए गुरु हरकिशन होंगे भी। गुरु कौन से होंगे? गुरु हरकिशन होंगे। 1656 से लेके 1664 तक। देखिए भाई सिखों के 8वें गुरु कौन से गुरु? सिखों के 8वें गुरु कौन से होंगे? गुरु हरकृष्ण होंगे। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के थे। सबसे कम उम्र के आपसे पूछा जाए कि मात्र 5 वर्ष की उम्र के अंदर गुरु बने थे, वो कौन से गुरु थे सिखों के? तो देखिए मात्र 5 साल की आयु के अंदर गुरु की उपाधि दे दी गई थी। तो 5 साल की आयु के अंदर गुरु की उपाधि दे दी गई थी। किसे दे दी गई थी? गुरु हरकृष्ण को दे दी थी। इन्होंने दिल्ली के अंदर चेचक के पीड़ितों को ठीक किया था और उन्हें दैनिक सिख प्रार्थना में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिनके दर्शन मात्र से ही क्या हो जाते हैं? दुख दूर हो जाते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं गुरु हरकृष्ण से। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे कम उम्र के गुरु कौन से थे? गुरु हरकृष्ण हो गए। इसके अलावा जो है मात्र 5 वर्ष की आयु के अंदर, देखिए 5 साल के आयु के अंदर आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए 5 साल की आयु के अंदर मात्र जो है जिन्हें जो है गुरु की उपाधि दे दी गई थी, ऐसे गुरुओं का नाम क्या हो गया? ऐसे गुरु का नाम हो गया गुरु हरकृष्ण हो गया। तो सिखों के कौन से गुरु हो गए? 8वें गुरु हो गए। इसके अलावा चेचक के पीड़ितों को ठीक किया था, वो कौन से गुरु थे? तो गुरुओं के 8वें गुरु हो गए, गुरु हरकृष्ण हो गए। और जिनके दर्शन से सभी दुख दूर हो जाते हैं, वो कौन से गुरु है? गुरु हरकृष्ण हो गए। कौन से गुरु? 8वें गुरु। चलो बढ़ते हैं अपन 9वें गुरु के बारे में। देखो भाई आगे जो गुरु है बच्चों, इनका क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर। क्या नाम हो गया? गुरु तेग बहादुर। 1621 से लेके 1675 तक। सिखों के 9वें गुरु कौन से हो गए? गुरु तेग बहादुर हो गए। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी भाई। पूछा जाए बच्चों आनंदपुर साहिब की स्थापना, भाई आनंदपुर साहिब की स्थापना, तो आनंदपुर साहिब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आनंदपुर साहिब की स्थापना जो है गुरु तेग बहादुर के द्वारा की गई थी, जो कौन से गुरु थे? जो सिखों के 9वें गुरु हो गए थे। अब अपन देखिए पढ़ते हैं किन गुरुओं के बारे में? सिखों के अपने अंतिम गुरु के बारे में। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़िया ते मैं बाद लड़ाऊं ता जाके मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो अपन पढ़ते हैं बच्चों, अपनी अंतिम स्लाइड है आज की, कौन सी होगी? गुरु गोविंद सिंह के बारे में। देखो सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन से होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना आंसर होगा गुरु नानक देव जी। अपना आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव जी। इसके अलावा पूछा जाए सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन से होंगे? भाई सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन से होंगे? तो गुरु कौन से होंगे? गुरु गोविंद सिंह होंगे। कौन से होंगे? गुरु गोविंद सिंह होंगे। 2 क्वेश्चन तो सबसे पहले बहुत शानदार बनते हैं यहाँ से। गुरु गोविंद सिंह जी की अपन पढ़े बच्चों तो 1666 से लेके 1708 तक इन्होंने एक नया संस्कार शुरू किया था, पाहुल। तो पूछा जाए कि पाहुल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पाहुल की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना। बच्चों खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
इसके अलावा मानव रूप में ये अंतिम सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु कौन से होंगे? गुरु नानक देव जी होंगे। अंतिम सिख गुरु कौन से होंगे? तो अंतिम जो है सिख मानव रूप में अंतिम सिख गुरु कौन से हो गए थे? गुरु गोविंद सिंह जी हो गए थे। इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के गुरु कहा जाता है। दोबारा से पढ़िए, ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया था। किसके द्वारा नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था बच्चों किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने 5 प्रतीकों की स्थापना की थी। ये 5 प्रतीक देखिए कौन कौन से थे? ये 5 प्रतीक थे बच्चों। सबसे पहले कंघा, इसके अलावा केस, इसके अलावा कड़ा, इसके अलावा कच्छा और इसके अलावा क्या हो गया? कृपाण हो गया। तो ये 5 प्रतीकों की स्थापना सिखों के कौन से गुरु के द्वारा की गई थी? सिखों के अंतिम गुरु के द्वारा की गई थी। और सिखों के मानव रूप के अंदर अंतिम गुरु कौन से हो गए थे? तो सिखों के मानव रूप के अंदर अंतिम गुरु हो गए थे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए थे। तो ये अपनी आज की क्लास थी। इसका उद्देश्य बच्चों क्या था? अपनी एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अपना हल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे संबंधित लगभग कोई भी आप एग्जाम देते हो, अभी CHSL के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, इससे पहले जो क्या कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का पेपर था बच्चों, उसमें एक एग्जाम आया, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो आने वाले जितने भी चाहे SSC GD है, चाहे RPF SI कांस्टेबल है, इसके अलावा बच्चों चाहे CHSL है, कोई भी आपको अगर देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर बच्चों आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इन गुरुओं के बारे में अपन ने जो बच्चों खूब सारी बातें पढ़ी, 10 के 10 गुरु जो थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। यहां से आपको 3 चीजें तो आपको पक्का पता होना चाहिए। कौन कौन सी? पहले गुरु कौन से थे? गुरु नानक देव जी थे। अंतिम गुरु कौन से थे? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके अलावा अपने से पूछा जाए 5वें सिख धर्म के गुरु कौन से थे? गुरु अर्जुन राय जी थे। इसके अलावा बच्चों जो है गोल्डन टेम्पल जो था, स्वर्ण मंदिर जो है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। तो इन बातों का भी आपको क्या है बच्चों विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो बढ़िया से आज की क्लास लगाई आपने, पूरी की पूरी क्लास को आप देखिएगा, पूरे के पूरे बच्चों आप नोट्स बनाइएगा। जितनी मेहनत हमने की है आप भी करिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो बच्चों आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से नए कंसेप्ट, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।